हेलो जी, नमस्कार मित्रों। फिर से स्वागत है आप लोगों का बाबा पहाड़ी के एक नए और ब्लॉग में। तो सबसे पहले सभी साथियों को बाबा पहाड़ी का सादर प्रणाम। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, हो चुके हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। और सबसे पहले आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो नए जुड़े हैं चैनल पे, और जिन्होंने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो उनको बता दूंगा कि मेरा गूगल एडसेंस पिन भी आ गया है। तो सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आया है, तो सभी लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद। तो आज के दिन में हमें जाना है बुखाली गांव। हमारी दीदी जी के ससुर जी आज वन विभाग से रिटायरमेंट आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ देर के बाद दीदी जी के ससुर जी भी आ जाएंगे गैरसैन से। पापा जी वो लोग भी सारे गैरसैन गए हैं उनको लेने। तो कुछ देर के बाद मटकोट आएंगे और मटकोट से जाएंगे हम बुखाली। और आजकल सारे गांव के लोग लगे हैं खेतों में गोबर फेंकने में। कुछ देर पहले मैं भी गया था, तब तक पापा जी का कॉल आ गया है कि बुखाली जाना है, तो गोबर फेंक के भी आ गए हैं। तो पहाड़ी लोग होते हैं बहुत मेहनती। तो चलिए, कुछ देर के बाद हम भी चलेंगे बुखाली गाँव की ओर, देखते हैं किस प्रकार से उनकी आज विदाई रहती है। तो दोस्तों, गोबर फेंक रहे थे हम, तब तक पापा जी की कॉल आ गई है कि सुलह दीदी के ससुर जी आ रहे हैं आज वन विभाग से रिटायरमेंट। तो अब वहाँ जाना है हमें बुखाली गांव की ओर। तो अभी आएंगे वो कुछ देर के बाद गैरसैन से घर। तो चलिए दोस्तों, आजकल सारे लोग लगे हैं खेतों में गोबर फेंकने में। बिल्कुल गोबर की कंडी कंडी दिख रही होगी आप लोगों को। पे लगे हैं गोबर फेंकने में। इसको बोला मैंने एक दो कंडी गोबर दे दे, हमारा घर ऊपर है वो डोहन में। क्यों नहीं दिया? नहीं है बल इनका, भैंस का गोबर देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बल्द तो होगा तुम्हारा। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल खेत भर गए हैं गोबर की कंडियों से। कंडी तो अक्सर कम दिख रही है, आप कट्टे में फेंक रहे हैं आधे से ज्यादा लोग। सारे लोग लगे हैं कंडी लेके। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं दीदी जी के ससुर जी भी हमारी इस दुकान पे। तो फूल मांगों के साथ नमस्ते। ये छोटा बालक है, ये बड़ा बालक है। ये पहाड़ी बोला, ये बाबा पहाड़ी है। बाबा पहाड़ी। ये तो एक आप इसके चैनल पर जाके पूरा कार्यक्रम देखिए। चलिए जी, पहुंच चुके हैं यहाँ पे और स्टाफ के सारे लोग भी आ गए हैं। तो चलिए जी, एक बार फिर से ससुर जी को ढेर सारी बधाइयाँ। और उनके स्टाफ से सारे लोग आए हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद। और सामने हमारे पापा जी। चलिए दोस्तों, दीदी जी के ससुर जी यहाँ से भी बुखाली की ओर निकल गए हैं, तो हम भी चलते हैं। थोड़ी बहुत स्वागत यहाँ पे कर दिया है, अब करेंगे बुखाली गांव में। तो चलिए, मिलेंगे आपको सीधे बुखाली गांव में। चलिए जी, कुलागाड़ गांव में पहुंच गए हैं। कुछ देर के बाद वो लोग भी आ जाएंगे, वो अभी पीछे रुके हैं। कुलागाड़ गांव का सुंदर व्यू चेक करो आप। कुछ दिन पहले अष्टबली हुई थी यहाँ पे। तो ये रहा कुलागाड़ गांव, यही इन गाड़ियों में। तो चलिए जी, अंदरपा गांव में भी अपनी एंट्री हो गई है और ये रहा अंदरपा गांव।
ये 2 लौंडे लगे बोला आगे से हमारे आगे किलोमीटर गैप दीजिए इनको। और ये है अंडरपा और बुखाली के बीच में अंडरपा ये इंटर कॉलेज ये हाई स्कूल सॉरी यहाँ से हो जाती है बुखाली गांव में एंट्री अपनी। सामने देवेंद्र भाई की मकान है। हेलो दोस्तों, बुखाली गांव में भी एंट्री हो गई है अपनी और बुखाली गांव के सारे लोग आ गए हैं ढोल दमाव लेके और फुलवालों को लेके। ये रही दीदी जी, तो ढेर सारी बधाइयाँ, ससुर जी रिटायर आ रहे हैं बिल्कुल साड़ी के साथ। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पे ढोल दमाव के साथ। आवा नमस्ते। तो चलिए जी, ये सारे लोग हैं ससुर जी के स्टाफ के। हुए हैं तो मैं आप महिला बहनों की ओर से और पूरे ग्राम सभा के अपने बुजुर्गों की ओर से एक बार पुनः तुंगी सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। बधाई उन लोगों को भी देता हूँ कि उनका सरल और इतना बड़ा जिनका आप लोग भी गांव में देखते होंगे, तुंगी सिंह एक सरल स्वभाव के लिए, एक सीधे इंसान के लिए जाने जाते हैं। आज पूरा स्टाफ में हम लोगों को भावुक कर दिया
कि हमारे बीच से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो किसी लोगों के पास कोई शब्द नहीं था। इन्हीं के व्यवहार कुशल के कारण उनका सारा स्टाफ, जबकि कोई इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं था कि हम मुखाली तक जाएंगे, तो सभी लोगों ने मन बनाया कि हम तुंगी सिंह को सकुशल उनके घर पर छोड़ के आएंगे। तो ये तो अभी एकदम सब प्रोग्राम हुआ। तो ये वास्ता मैं पूरा स्टाफ का एक बार पुनः उनके परिवार की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से, आपने उनको इस लायक समझा और यहाँ तक पहुँचाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर आपका नाम हरि सिंह भाई को इस मंच पर उपस्थित हो के आप दो शब्द अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे भाई। धन्यवाद सर। इस तुंगी सिंह मांझी जी के सेवानिवृत्त की विदाई के समारोह में यहाँ पर उपस्थित हमारे वन क्षेत्र अधिकारी महोदय, हमारे समस्त स्टाफ, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित माताएं, सज्जन वर्ग एवं मेरे प्यारे साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज जो है 40 वर्ष की अनवरत सेवा के बाद जो है हमारे साथ जो है तुंगी सिंह जी सेवानिवृत्त 31 दिसंबर 2024 को हो चुके थे, पर जो है पारिवारिक मजबूरियों के कारण जो है इसी दिन हमारा प्लान था कि उसी दिन हम जो है इनका विदाई समारोह करेंगे, पर पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिसके कारण हम उस दिन नहीं कर पाए। इसलिए जो है आज हमने जो है इनके विदाई समारोह का आयोजन किया था। इसके लिए मैं आप इनके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में क्या कह सकता हूँ कि जिस सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी है, ऐसे लोग आज के समाज में मिलना बहुत कठिन है। आप लोग देखते होंगे, आप लोग जो है बचपन से उनको जानते हो कि उनको जो भी काम सौंपा जाता है वो जो है अपनी कोई लेट लगी नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम के आधार पर जो काम सौंपा जाएगा उसको करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। हम भी जो है स्टाफ के नाते जो है कोई भी काम उनको जो देते थे तो वो उस काम को जो है बहुत बखूबी निभाते थे। उसके लिए हमें जो है ऐसे कर्मचारी, ऐसे साथी मिल पाना बहुत मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि आज हम जो है अपने संसाधनों से दूर होते जा रहे हैं। एक दूसरे की जो मदद करने का भाव है हम लोगों में कम होते जा रहा है। वो जो है इनमें जो है जिस तरीके के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, उसके लिए जो है आज के समय में ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत दुर्लभ। ज्यादा क्या कहें, मैं जो है भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो है ऊपर वाला इनको सुख शांति, धन धान्य और इनके परिवार में हमेशा खुशी बनाए रखे। आप सभी लोगों ने भी जो है पूरे गांव वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने भी हमारा जिस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया, उसके लिए हम जो है आप लोगों के हमेशा आभारी रहेंगे। धन धान्य से परिपूर्ण उनकी आने वाले भविष्य की प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही उनके इस विदाई समारोह में जो है एक प्रशस्ति पत्र हमारे वन विभाग के माध्यम से उनको दिया गया है। उस प्रशस्ति पत्र को मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। जरा सांस्कृतिक भाषा जरा हम लोगों से टूट जाती है तो थोड़ा असमंजस होती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। विदाई पत्र है। विद्यापि धैर्य यथाम्युदे क्षमा सदसि वाक् पठता युधि विक्रमः यशसि चाविरु चिर्भिक्षणम सुतो प्रकृतिसिद्धमिदं मे महात्मना। आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को हमारे बीच उपस्थित श्री तुंगी सिंह जी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत, वन क्षेत्र गैरसैंण, चमोली, अधिवस्था आय पूर्ण कर 31 दिसंबर 2024 को सकुशल सेवानिवृत्त हो गए थे, जो कि किसी भी राजकीय कर्मचारी के लिए गौरव का क्षण होता है। आप 31/2024 तक भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत, वन क्षेत्र गैरसैंण, चमोली में माली के पद पर पदासीन रहे। आपने दिनांक 1 दिसंबर 2024
को भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत वन क्षेत्र गैरसैंण चमोली से सेवा प्रारंभ। इस विभाग में आपने ये अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ही लगनशीलता, कर्मठता और ईमानदारी से किया। अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही मधुर रहा है। हम समस्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत वन क्षेत्र गैरसैंण परिवार माँ पाथावार नंदा से आपके स्वस्थ सुखी एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और आपको हर्ष मिश्रित कंठ से विदाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के बीच आया तो हम लोग नाम मुखार बिंदु से 20 शब्द अगर आप लोग बोलो बनो हलो वक्त हम बहुत ज्यादा हम राजनीतिक कोई भाषा बोसूं करोड़ तो नहीं आया। अभी हमारे बीच में हमारा वन विभाग जो सब सिरे जो परिवार मुखिया हो ना हमारे बीच उपस्थित रेंजर साहब बुलंद आप लोग जानने वाला वन क्षेत्र अधिकारी गैरसैंण। तो सूक्ष्म शब्दों में आज जो विदाई समारोह में हमारे बीच उपस्थित थे मैं उनसे निवेदन करना कि आप सर ऐसे तो बात अन्य तो लास्ट में है हमारे परिवार गार्जियन मुखिया उनको उस विभाग का मुखिया हमारे बीच उनके मुखार बिंदु से हम 2 शब्द तुंगी सिंह के संबंध में सुनना चाहेंगे। तो आप लोग साहब तो पहले जोरदार जो हमारे बीच में छोड़ना है जो परिवार मुखिया रेंजर साहब जोरदार तालियां बजाओ। आप अपने शब्दों में 2 शब्द कहने का कर। धन्यवाद। बड़ा अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम आज गांव में हमारे जो परम सहयोगी रहे हैं तुंगी सिंह जी उनके विदाई समारोह में आप लोग भी मौजूद हुए हैं। वैसे तो सब कुछ हमारे मेहरा जी बता ही चुके हैं आपको। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि दिसंबर 84 से हमारे तुंगी सिंह जी जो है हमारे विभाग में सहयोगी रहे हैं। तो 84 से 24-40 साल इन्होंने पूरी सब अपनी जो मेहनत है सेवा जो है अपनी इस विभाग को दी है। उसके लिए तो हम सभी जो विभाग के कर्मचारी हैं विभाग या समस्त विभाग जो है इनका ऋणी है। उनका ऋणी रहेगा। 40 साल अपनी ज़िंदगी के देना किसी भी चीज़ को बहुत बड़ी बात होती है। तो जिस प्रकार से तुंगी सिंह जी ने मेहनत से लगन से इस विभाग में कार्य किया है तो ये इसके बिल्कुल हकदार थे कि हम इन्हें भली प्रकार से घर में छोड़ के आए। बाकायदा हमने इन्हें डोली में लाना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए। तो इसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। मैं बहुत कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा ना बहुत ज़्यादा समय लूँगा। मैं तुंगी सिंह जी का जैसा व्यवहार रहा है पूर्व में हमारे विभाग के साथ, मैं सिर्फ उनसे यही निवेदन करूंगा कि रिटायरमेंट के बाद भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ रहे। जिस प्रकार से उन्होंने वनों की सेवा की है रिटायरमेंट से पहले, अब भी वो वैसे ही सेवा करें। वैसे ही अपने इनके पास तो इतना बढ़िया गांव है, अपने मंगल दल है, उनको हाथ दे करके, जैसा कि अभी बात हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग आजकल तो बहुत दिक्कत हो रही है, हमें बहुत जगह जगह जंगलों में आग लगी है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा तुंगी सिंह जी से कि वे समस्त ग्रामीणों को साथ लेके वनों को अग्नि से बचाने के लिए उनके साथ समय समय पर जो भी समझा सकते हैं वो समझाएं और हमारी भी हमेशा मदद के लिए तत्पर रहें। मैं आप लोगों से भी सबसे इस मंच से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी हमें जहाँ पर भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैं उन्हें ज़्यादा आगे न बढ़ते हुए मैं तुंगी सिंह जी को सपरिवार रिटायरमेंट के बाद की स्वस्थ एवं अच्छे जीवन में नाती पोते बच्चे लड़कियां सब के साथ अच्छे जीवन की शुभकामनाएं समस्त वन परिवार की तरफ से देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसमें से अगर कोई महिला मंगल लाला बहन 20 शब्द बोलना चाहता आप भी हमारे बीच उपस्थित
आए हुए समस्त पदाधिकारी एवं महिला मंगल दल, समस्त महिला मंगल दल को और बुजुर्ग गणों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मेरे दादाजी रिटायर हो चुके हैं, अपने कार्यकाल उनका आज समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर मतलब अभी सबने जैसे दादा की मतलब तारीफ की मतलब जो मेरे दादा के समस्त परिवार को और मेरे दादा को भी ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने सबको बड़ी विराम देती हूँ। सबको देर भी हो रही है। बाकी जो भी कमियां रही होगी उसके लिए हम अपने विभाग वालों से भी क्षमा चाहते हैं, मौका नहीं मिला होगा। और आप लोगों का भी बड़ा धन्यवाद कि आप लोग जोश खरोश के साथ सिंह को स्वागत के लिए गए। इसके लिए तो वो अपने शब्दों में आपको जो आशीर्वचन देंगे तो वो आपके गांव की बात है। और आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करके भोजन की व्यवस्था होती है, आप लोग भोजन करवाए। तो चलिए जी, समस्त बुखाली वाले बैठ गए हैं भोजन के लिए। अब गांव में यही तो दोस्तों ना, तो ये नहीं होता सर, और ये अच्छा होता ऐसा नहीं होता है। सभी लोग समझ रहे, सब लोग पहाड़ी सामने दे दे आप ठीक है देखो फिर वो सोचते शरीर आए कभी आते रहे है ना चलो ठीक है चलो ठीक है। चलिए दोस्तों, शाम के 4:30 बज गए हैं और बुखाली गांव से भी अपने गांव में आ गए हैं। तो एक बार फिर से हमारे ससुर जी, दीदी जी के ससुर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं रिटायरमेंट आने की। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि उनके स्टाफ के सारे लोग आए थे वन विभाग से, और सारे लोग कह रहे थे कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं हमारी दीदी जी के ससुर जी। उनको जो काम भी बोलते हैं वो सीधे वो काम तुरंत ही कर देते हैं, चाहे घर में खाना छोड़ के जाना पड़े उनको। तो कई बार तो घर में जैसे वो खाना खा रहे होंगे, उनके विभाग वालों की कॉल आई तो वो सीधे तुरंत काम के लिए निकले आधे खाने छोड़ के। तो इतने मेहनती थे वो। तो उनके एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से मैं विनती करता हूं कि उनके परिवार को सुखी और शांति रखे। तो चलिए, कैसा लगा ब्लॉग आपको कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार फिर से सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे चैनल पे गूगल एडसेंस पिन आ गया है, तो वो सब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आया है। तो एक बार सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के ब्लॉग को समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, जय श्री राम।